Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy and we are starting with the new chapter linear equations in two variables. जनरली इसमें से 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राफ के बेस पे. तो हम बेसिक आइडिया से स्टार्ट करते हैं जो हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है. और ये लिनियर इक्वेशंस जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 10th में बहुत हेल्पफुल रहेगा. अगर आपने यहाँ से अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको 10th में वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसके बेस पे एक पूरा चैप्टर 10th में आता है जिसमें से आपको मिनिमम 7 to 8 मार्क्स का 10th में पूछते हैं. तो ये आपका बेस है, तो अच्छे से लर्न करना. कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है. चलो, सो वी आर स्टार्टिंग विथ लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, तो लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही वेरिएबल हो. वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन कंडीशन. फॉर एग्जांपल x + 1 = 0. तो ये हमारा हो गया लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ पे x एक हमारा वेरिएबल है. कोई बोले सर मुझे x नहीं y लेना है, तो आप y भी ले सकते हो. चलो y ले लिया. ऐसा भी हो सकता है √2t + 1.5 = 0. समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी वेरिएबल से आप कैसे भी इक्वेशन बना सकते हो. 2√2y + √3 = 0, ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है. क्लियर? तो ये सारे को हम क्या बोलेंगे? लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दैट इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है. जिसका सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मीन्स उसका एक ही सॉल्यूशन होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कंसिडर करें कि जैसे x + 1 = 0, तो इसका सॉल्यूशन हो गया x = -1. एक ही सॉल्यूशन इसका आपको मिलेगा, दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन. और उसको आप इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे मुझे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, x = -1, तो मैंने नंबर लाइन बना दिया. ये सिंपल, ये हो गया 0. जस्ट अ मिनट. ओके, ये हो गया 0. बहुत पेज उठ रहा था इसलिए. ये हो गया 0. यहाँ पे ये 1 2 3, इस साइड 4, इस साइड आएगा आपका -1 2 -3. ठीक है. चलो, x = -1. -1 कहाँ पे? ये रहा. तो ये आपका हो गया यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं. 2x + 5 = 0. इसमें x को सब्जेक्ट बनाओ तो 2x = पहले ये 5 साइड जाएगा तो हो गया -5, और x = -5/2. इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, चलो कर देते हैं. -5/2 दैट इज 2.5. 2 2 4 होता है ना, तो 2.5 2 और 3 के बीच में आ जाएगा. तो ये हो गया आपका -5/2. समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे सिंपली इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ये हमारा डिस्कशन हो गया लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बट अगर अभी आपको जो हमारा चैप्टर है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, वैसे दो वेरिएबल अलग अलग हो, तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं अभी लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अभी दो वेरिएबल वाला स्टार्ट करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे क्विक एक स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है, इन अ वनडे क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. वनडे क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, two Indian batsmen together scored 176 runs. कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच चल रहा है, उसमें से 2 इंडियन बैट्समैन ने साथ में मिलके कितने रन्स बनाए? 176 रन. इसको आप, ये स्टेटमेंट को आपको एज अ इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है. बहुत इंपॉर्टेंट सम होता है ऐसे,
वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसको हमें लीनियर इक्वेशन मीन्स मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको पहले समझना पड़ेगा क्या चल रहा है यहाँ पे, क्रिकेट मैच चल रहा है, वो कोई काम नहीं है। चलो किसके बीच में चल रहा है, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है चलने दो। बट अभी मेन थिंग आ रही है, 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर 176 रन। एक इंडियन बैट्समैन था, उसने स्कोर किया x, फर्स्ट बैट्समैन उसने x रन स्कोर किए, सेकंड बैट्समैन उसने y रन स्कोर किए, दोनों के मिलकर कितने हो रहा है 176 रन। तो x प्लस y दोनों के मिलकर हो रहा है 176 रन। तो ये हो गया आपका लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y है। 2 वेरिएबल है जिसमें एक बैट्समैन x रन कर रहा है और दूसरा बैट्समैन y रन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x और y, क्लियर, 2 वेरिएबल। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अभी इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, जैसे यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था तो इसके सॉल्यूशंस, यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो दोनों के सॉल्यूशंस कितने होंगे, एक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा होगा, कैसा होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो अभी ऐसे और लीनियर इक्वेशंस देखते हैं जिसमें 2 वेरिएबल हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1.25 प्लस 3t इक्वल्स टू 5, और मैंने कंसिडर कर लिया जैसे p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 7। ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इक्वल टू √2x माइनस 7y, ठीक है। तो कैसे भी टर्म में आप लीनियर इक्वेशन लिख सकते हो। जस्ट इसमें क्या चाहिए आपको, 2 वेरिएबल होना चाहिए, 1.2s है जिसमें आपको 2 वेरिएबल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे s एंड t, p एंड q, x एंड y, कोई भी 2 वेरिएबल के टर्म में आपका इक्वेशन होगा, सो दैट इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और उसका पावर क्या है हमेशा देख लो आप, सभी वेरिएबल का पावर एक ही होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसका हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म फॉर लिनियर इक्वेशन, तो वो हो जाएगा आपका ax प्लस by प्लस c दैट इक्वल्स टू 0, वेर a, b एंड c दैट इज एनी रियल नंबर्स। वो आपका क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका a 0 हो गया तो a 0 हो गया मीन्स ये टर्म 0 हो गया, तो इक्वेशन बन गया आपका by प्लस c इक्वल टू 0। ये तो हो गया लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसको हम 2 वेरिएबल वाला नहीं बोल सकते। अगर b 0 हो गया तो हो जाएगा इक्वेशन ax प्लस c इक्वल टू 0। अगेन इट इज अ 1 वेरिएबल फॉर्म। तो लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आप लिख रहे हो, सो फॉर दैट a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज कंपल्सरी, ये होना ही चाहिए कि a भी 0 नहीं होगा, b भी 0 नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे ऐसा भी हो सकता है -2x प्लस 3y इक्वल टू 2। हाँ, नेगेटिव नंबर पॉसिबल है, एनी रियल नंबर्स अदर देन a एंड b, एनी रियल नंबर्स अदर देन 0. So this type of equation is called linear equations in 2 variables. Linear equation in 2 variables. Clear? चलो इसके बेस पे हम थोड़ा एग्जांपल्स कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट, write each of the following equations in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. आपको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ले लेते हैं 2x plus 3y equal to 4.37. मुझे लाना है ax, है ax, चलो सही है 2x प्लस bx 3y. c इस साइड चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए तो मुझे इसको इस साइड लेना पड़ेगा, तो हो गया -4.37 एंड दैट इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है? सब मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए और राइट हैंड साइड में मुझे 0 चाहिए और कुछ नहीं. क्लियर? ओके, तो यहाँ पे a क्या हो गया? a दैट इज कोएफिशिएंट, हमारा फॉर्मूला ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज अ जनरल फॉर्म. सो x का कोएफिशिएंट दैट इज a,
तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, साइन के साथ लेना है 2, y का कोफिशिएंट दैट इज b दैट इज 3 एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज c दैट इज नॉट 4.7 दैट इज -4.37, साइन के साथ आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंड x -4 इक्वल टू √3y, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसको इस साइड ले लेते हैं तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा x -√3y, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव है, इक्वल टू के इस साइड क्या है आपका नंबर पॉजिटिव, तो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव, सो -√3y और ये 4 तो एज इट इज रखना है दैट इक्वल टू 0। चलो इस टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो x का कोफिशिएंट 1 तो a इक्वल टू 1, y का कोफिशिएंट -√3 एंड कांस्टेंट टर्म हो गया -4। समझ में आ रहा है? चलो एक और करते हैं, 4 इक्वल टू 5x -3y, ठीक है सिंपल। सबको लेफ्ट साइड लेना है तो भी ले सकते हो, तो चलो लेफ्ट साइड लेते हैं, तो क्या होगा -5x, ये भी लेफ्ट साइड चला गया तो +3y +4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट हो गया -5, y का कोफिशिएंट हो गया 3 एंड कांस्टेंट टर्म हो गया 4, ये भी सही है। कोई बोले सर नहीं मैं 4 को इस साइड लूंगा, तो वो भी कर सकते हो, 5x -3y, 4 इस साइड आ गया -4 दैट इक्वल टू 0। a का कोफिशिएंट हो गया 5, y का कोफिशिएंट हो गया -3 एंड कांस्टेंट टर्म हो गया -4। दोनों इक्वेशन सही है आपका, कैसे भी लिख सकते हो आप। देख लो कोफिशिएंट में भी साइन अलग अलग होगी, यहाँ पे -5 तो यहाँ पे +5 आ रहा है, 3 -3 4 -4 मीन्स दोनों इक्वेशन सही है। ये इक्वेशन को इस टर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये इक्वेशन से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस का हो गया ये +5x, प्लस का हो गया -3y, प्लस का हो गया -4 इक्वल टू 0। ये माइनस साइन मैंने 0 को दे दिया, तो -0 मतलब 0 ही होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x -3y -4 इक्वल टू 0, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अभी आप देख लो ये इक्वेशन 5x -3y -4 इक्वल टू 0 एंड ये इक्वेशन 5x -3y -4 इक्वल टू 0, बोथ आर इक्वल। लास्ट 2x इज इक्वल्स टू y, 2x इज इक्वल्स टू y, तो इसको हम लिखेंगे 2x -y इक्वल टू 0। इसको मुझे कन्वर्ट करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के टर्म में। इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें हम करेंगे कि जैसे 2x -y, मैंने 0 ले लिया, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मतलब क्या हो गया, आप ऐड कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब 0 आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, उससे आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। अब ये देख लो आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये टर्म में आ गया। अभी आप कंपेयर कर लो, चलो a इक्वल टू हो गया 2, y का कोफिशिएंट b हो गया -1 एंड कांस्टेंट टर्म हो गया c दैट इज 0। क्लियर? ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x इक्वल टू -5। चलो ये तो 1 वेरिएबल वाला है सर, इसको 2 वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं, तो उसको 2 वेरिएबल में लिखने के लिए पहले तो 5 को मैं इस साइड ले लेता हूँ, तो ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी y वाला टर्म है नहीं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x तो है एज इट इज, y नहीं है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 0y प्लस 5 तो है इज इक्वल टू 0, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, तो ये 0 ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स इस इक्वेशन को मैं 2 वेरिएबल में लिखना है तो x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूँ। एक और कर दे तो और क्लियर हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2, पहले 2 को मैं इस साइड ले लूँ, y -2 इक्वल टू 0, कौन सा टर्म मिसिंग है, x वाला, तो उसके साथ 0 लगा दो, 0x प्लस y -2 इक्वल टू 0। अभी कोई पूछेगा सर प्लस 0y और प्लस 0x क्यों लिखते हैं, या भाई आपको माइनस लिखना है तो माइनस लिखो, प्लस लिखना है तो प्लस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जनरली हम प्लस ही लिखते हैं हर जगह पे। नेक्स्ट 2x इज इक्वल्स टू 3, चलो 3 को इस साइड ले लो, 2x -3 इक्वल टू 0, कौन सा नहीं है इसमें, y नहीं है, तो y हम ऐड कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हो गया क्लियर। एक और 5y इक्वल्स टू 2, चलो 5y -2 इक्वल टू 0, x नहीं है तो x को ऐड कर दो, क्या जाता है इसमें, चलो क्लियर कंप्लीट। ओके
अभी जो इम्पोर्टेंट है वो वर्ड प्रॉब्लम. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. तो पहले लिखना है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक दैट इज एक्स, एंड हमने अज्यूम किया द कॉस्ट ऑफ अ पेन दैट इज वाई रुपीज. रुपीज में होता है तो रुपीज लिखना है. कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन दैट इज वाई रुपीज. अभी कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस डबल है द कॉस्ट ऑफ अ पेन. अगर पेन 10 रुपए की आ रही है तो आपकी नोटबुक 20 रुपए की होगी. अगर पेन 5 रुपए की आ रही है तो नोटबुक 10 रुपए की होगी. मतलब पेन का जो कॉस्ट है उससे नोटबुक का प्राइस क्या है आपका? डबल, ट्वाइस. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस. नोटबुक का प्राइस आपका डबल है, ट्वाइस देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन. पेन के कॉस्ट से आपका नोटबुक का प्राइस क्या है? डबल. तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. मैथमेटिकल स्टेटमेंट के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है. तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक दैट इज एक्स इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन इक्वल्स टू 2y. इक्वल्स टू 2y क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेरी पेन की प्राइस अगर 5 रुपए है तो 5 2 10, एक्स की प्राइस 10 रुपीज हो जाएगी. मतलब जो स्मॉलर वैल्यू है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. स्मॉलर वैल्यू मीन्स किसकी प्राइस कम है? पेन की प्राइस कम है तो मैंने पेन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. समझ में आ रहा है? सो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक दैट इज एक्स इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन. कॉस्ट ऑफ द पेन दैट इज वाई. वाई से इसकी प्राइस डबल है. तो सर ये डबल है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा 2 से? नहीं, जो डबल है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो स्मॉलर वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करना है. तभी यहाँ पे इक्वल होगा. चलो एक 8 हो गया और ये 4 हो गया. तो 8 इज डबल देन 4. तो मैं मल्टीप्लाई किसको करूंगा? इसको या इसको 2 से? ऑब्वियसली जो स्मॉलर वैल्यू इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 2 8, तभी ये दोनों इक्वल होगा. सिमिलरली यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन. मीन्स जिससे प्राइस मीन्स पेन से प्राइस आपका नोटबुक का डबल है तो आपको पेन की प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मीन्स जो चीज़ का प्राइस आपका कम है, मतलब उसकी वैल्यू कम है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है डबल्स. अभी ऐसा भी हो सकता है कि चलो किसी ने ले लिया द कॉस्ट ऑफ नोटबुक वाई रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ पेन दैट इज एक्स रुपीज. तो इसके अकॉर्डिंग आपके वेरिएबल आप जो अज्यूम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका इक्वेशन चेंज हो सकता है. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. तो y इक्वल टू 2x इक्वेशन हो गया. ए भी सही होगा, ये भी सही होगा. यहाँ पे आपने x लिया है नोटबुक का प्राइस और यहाँ पे y है नोटबुक का प्राइस. तो आप क्या अज्यूम कर रहे हो? किसको x लिया किसको y लिया, उस पर आपका कॉस्ट डिपेंड करेगा. क्लियर गाइस? चलो बाय बाय.